फिर से आपका स्वागत है वीएस पाठशाला में। आज हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन प्रकाश का परावर्तन। ठीक ना, प्रकाश का परावर्तन पढ़ देखिए, दो चैप्टर होता है, एक प्रकाश का परावर्तन, एक अपवर्तन होता है। दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है सबको। आज हम क्लियर कर देंगे कि प्रकाश का परावर्तन में क्या होता है और प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है। अपवर्तन मतलब मुड़ना, परावर्तन मतलब कहते हैं टकरा के लौट जाना। ठीक ना, कहते हैं ना वो हमसे परावर्तित हो गया। जैसे भी क्या करें, ये बोर्ड है और हम इसमें जाके धड़ से लड़ें और इस साइड चले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, परावर्तन हो गया मेरा। ठीक ना, ऐसे डलिए, देखिए यहाँ से अगर टॉर्च जलाएंगे तो यहाँ पे जाएगा लड़के और इस साइड चला गया, यानी परावर्तित हो जाएगा। लेकिन अपवर्तन मतलब क्या होता है, मुड़ जाना। अब यहीं पे अपवर्तित मतलब क्या होता है, मुड़ना। ठीक, लेकिन परावर्तित मतलब होता है टकरा के क्या कहते हैं, उसी माध्यम में रह जाना, जैसे उसी माध्यम। अब देखिए, परावर्तन के लिए एक ही माध्यम चाहिए। ठीक, परावर्तन के लिए एक ही, लेकिन अपवर्तन के लिए दो माध्यम है, दो से अधिक माध्यम चाहिए। अभी हम इसको पढ़ते हैं नहीं तो अभी कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को, ये क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक, इसके पहले हम लोग प्रकाश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होता है जो सिर्फ और सिर्फ मेरी आंखों द्वारा अनुभूति होती है, आंखों के द्वारा अनुभूति होती है। प्रकाश क्या कहते हैं कि स्वयं नहीं दिखाई देता, परंतु उसकी उपस्थिति में सभी वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं। ठीक ना, अब देखिए, जो प्रकाश होता है ना, उसमें 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं भैया? 7 रंग होते हैं। ठीक ना, प्रकाश की श्वेत किरणों में कितने, अगर इसको प्रिज्म में रखेंगे, अभी प्रिज्म में पढ़ाएंगे, 7 रंग होते हैं। वैजानी आप नाला या विबगोर से याद करते हैं। ठीक है ना, देखिए मेरी बात, जो अगर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जानकारी लेते हैं तो जो प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा होता है वो लाल रंग की किरणों में और ब्लू रंग की किरणों में सबसे ज्यादा होता है, और सबसे कम होता है तो ग्रीन में होता है। ग्रीन में सबसे कम होता है, ग्रीन या बैगनी में सबसे कम हो जाएगा। ठीक है ना, हरा एवं गलत लिख दिए हैं, बैगनी और ग्रीन, हरा रंग और बैगनी रंग में सबसे कम प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक, प्रकाश को जो होता है सूर्य से पृथ्वी तक आने में 500 सेकंड, कितना सेकंड? 500 सेकंड, या क्या कहते हैं 8 मिनट 20 सेकंड लग जाता है। ठीक है ना, इतना चीज जानते हैं। प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। सबसे पहले इसका रोमर ने अध्ययन किया था। किसने अध्ययन किया था? रोमर ने अध्ययन किया था। अब ये बता दिए, प्रकाश के गुण बताए तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार तल पर आता है तो उसका परावर्तन हो जाता है। ठीक ना, प्रकाश के चलने के लिए किसी क्या कहते हैं माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। और एक चीज आप याद आ गया तो हम बता दे रहे हैं आप लोग डिस्क्रिप्शन में जरूर जाया करिए, चाहे पॉलिटी हम पढ़ा रहे हो चाहे जो भी, डिस्क्रिप्शन में जरूर देखेंगे, उसमें रिटन फॉर्म में जो भी पढ़ा रहता है सब चीज रहता है वहां पे। आप उसको अच्छे से सॉल्व भी कर सकते हैं और अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं और अच्छे से उसको पढ़ भी सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइए, चाहे वीडियो देखिए ना देखिए, वो आप लोगों की इच्छा है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में जाइए तो वहाँ आपको सभी जो पढ़ाते हो वो रिटन फॉर्म में मिल जाता है। जैसे मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ तो पॉलिटी वाले में सारे अनुच्छेद आपको रिटन फॉर्म में मतलब एकदम सिक्वेंस में मिल जाएगा। ठीक है ना, बस यही जानकारी थी। ये प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार तल पर आता है तो उसका परावर्तन हो जाता है। प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है, परिसर होता है, वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अभी आगे चल के बताएंगे कि सबसे ज्यादा रेड का होता है, फिर उसको सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद वायलेट का सबसे कम होता है, ये सब बता देंगे। फिर प्रकाशिक वस्तुएं बताए थे, वो कौन कौन से होते हैं? दीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु। फिर उसके बाद बताते कि अल्प पारदर्शक, पारदर्शक क्या कहते हैं, अपारदर्शी, पारदर्शी एवं अल्प पारदर्शी क्या होता है उसको बताए थे। फिर क्या कहते हैं, फिर बताए थे कि अभिसारी, अपसारी एवं समांतर प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। ये सभी चीजें बता दी थी। अब हम लोग पढ़ने क्या चल रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। देखिए भैया, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, प्रकाश का परावर्तन। देखिए, ये हमारा कोई भी तल हो गया, ये क्या हो गया, तल। ठीक है ना, ये तल का नाम है ABC। अब इसके ऊपर या हम लोग कोई तेल फैला देते हैं या कोई ग्रीस डाल देते हैं या कुछ भी कर देते हैं। ठीक है ना, जब यहाँ पे डाल देंगे तो ये जब सूर्य रहेगा, ठीक, या भी कोई भी प्रकाश सोर्स रहेगा, यहाँ से जब प्रकाश पड़ेगा तो यहाँ से इसके सीमा पृष्ठ से इसका क्या हो जाएगा, टकराकर वापस दूसरी दिशा में लौट जाएगा। ठीक है ना, यानी जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार तल, ये कैसा तल हो गया, चिकना या है पालिशदार तल, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पर आती है तो वो टकराकर लौट जाती है, ठीक, टकराकर लौटने की, ये देखो माध्यम वही है, यहाँ पे पूरा वायु ही है, यानी एक ही माध्यम है। कौन सा माध्यम है? वायु ही माध्यम है ऊपर। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग कोई सड़क था, तेल था या कोई शीशा था लगा दिए हैं, तो जब यहाँ पर कोई प्रकाश किरण आया और टकराकर उसी माध्यम में लौट जाने के, उसी माध्यम में लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कर देते हैं। उसी माध्यम में लौटने की घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। देखिए, अभिलंब, ये बीच में खींच लिया हम लोग, अभिलंब कुछ नहीं होता, ये जो मेरा तल है ना, इसी को 90 डिग्री, यानी ये वाला भी 90, ये वाला भी 90, यानी जो अभिलंब होता है ना, कुछ ये कोई
ऐसा कुछ मेन चीज नहीं है, लेकिन ये जो सरफेस होता है इसी को 90 डिग्री पे डिवाइड कर देता है। तो हम लोग जो इसको कर दिए यम यन अभिलंब हो गया। अब देखिए ये वाली जो किरण हो जाएगी ये आपतित किरण, आपतित आपतित किरण हो जाएगी। कौन सी किरण? आपतित किरण। और ये जो टकरा के लौट रही है तो परावर्तन पढ़ रहे हैं ना, तो परावर्तित किरण होगी। कौन सी किरण? परावर्तित किरण हो जाएगी। ठीक, ये वाला अभिलंब हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। ठीक, ये तल लिख ही दिए हैं, ठीक है ना। अब देखिए आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है आपतन कोण कहते हैं, उसको आई से लिखते हैं। ये कौन सा कोण हो जाएगा? आपतन कोण। अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है वो परावर्तन कोण होता है, इसको आर से लिखते हैं। कि जब कोई भी प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पर आपतित होती है तो उसके सीमा पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए ये कोई प्रकाश किरण है, ठीक, इस चिकने तल पर आपतित हो रही है और टकराकर इस माध्यम में लौट जा रही है। ठीक, लौट जाने की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो किरण आ रही है ये हो जाएगी आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। ये वाली कौन सी हो जाएगी? परावर्तित किरण हो जाती है। ठीक, देखो ये जो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब जहां तीनों मिलते हैं वहीं आपतन बिंदु हो जाता है। ये कौन सा बिंदु हो जाएगा? आपतन बिंदु। कौन सा? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों जहां पे मिले हैं इसी को क्या बोल देंगे? आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु बोल देंगे? आपतन बिंदु। अब देखिए हमारे पास क्या क्या है कि एक है आपतित किरण, क्या भैया? आपतित किरण पहला हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तीसरा क्या है? अभिलंब है, अभिलंब। चौथा क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। पांचवा क्या है? आपतन, आपतन बिंदु है, ठीक है ना। छठवा क्या है? आपतन कोण, आपतन कोण आई बता रहे हैं, आपतन कोण आई क्या होता है। तीसरा क्या है कि परावर्तन कोण आर है, परावर्तन कोण है आर है। देखिए आपतित किरण क्या होती है? जो जो किरण आकर इस पे टकराती है वो आपतित किरण, और जो टकरा के वापस जाती है वो परावर्तित किरण। इसमें ए बी क्या हो जाएगी? आपतित किरण, और बी सी क्या हो जाएगी? परावर्तित किरण। और अभिलंब जो होता है, अभिलंब हमने बताया कुछ नहीं होता, जो परावर्तक पृष्ठ है आपका इसी को 90 डिग्री पे डिवाइड करता है, वही क्या कहलाता है? अभिलंब। तो आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है वो आपतन कोण कहलाता है। कौन कौन किसके किसके बीच में? आपतित किरण अभिलंब के बीच में जो भी एंगल बनेगा, अभिलंब या कैसे, या इसको पहले बोल सकते हैं तो इसको पहले बोल सकते हैं, चाहे जो बोलिए। आपतित किरण अभिलंब के बीच में जो भी एंगल बनेगा वो आपतन कोण कहलाएगा। अभिलंब और परावर्तित किरण, क्योंकि हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे परावर्तित किरण यूज करेंगे, और प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे तो अपवर्तित किरण यूज करेंगे। तो अभिलंब एवं परावर्तित किरणों के बीच में जो कोण बनेगा वो आर से डिनोट किया जाएगा, तो उसको बोलेंगे परावर्तन कोण। कौन सा कोण? परावर्तन कोण हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसका दो नियम होता है। कितना नियम होता है? दो। यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होने का मतलब ये होता है कि ये नहीं कि तीनों एक ही तल में हैं, ये वाला भी उसी तल में है, ये वाला भी उसी तल में, ये भी उसी तल में, ऐसे मतलब नहीं है। तीनों तल का मतलब होता है अगर हम लोग ऐसे खींचते हैं तीनों, अब ये मेरे हाथ से पकड़ाएगा नहीं पकड़ाएगा, ऐसे करते हैं एक सरफेस में लगाते हैं, अगर इन तीनों को फाड़ेंगे तो बीचों बीच से सेम फाड़ेगा। ऐसे नहीं, अगर ऐसे भी तो तीनों एक तल में है, ऐसे भी तो है, लेकिन क्या होगा अगर इसको फाड़ेंगे तो यही दो सेम सामने आ रहा है। तीनों तल का मतलब होता है अगर इसको फाड़ेंगे तो तीनों एक ही तल में आएंगे, इक्वल इक्वल फाड़ेंगे, यानी बीचों बीच से। समझ रहे होंगे मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक ना। तो यानी क्या होता है कि पहला नियम क्या है, जो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक ना। कौन कौन सा? आपतित किरण, आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होगा, अर्थात अगर इसका मान जितना बड़ा होगा ये भी बढ़ेगा, अगर इसका मान घटाओगे तो ये भी घटेगा। यानी आपतन कोण I इज इक्वल टू परावर्तन कोण R होता है। आपतन कोण I इज इक्वल टू क्या होता है? परावर्तन कोण R होता है, ठीक है। और दो चीज और समझते हैं कि एक नियमित परावर्तन होता है और एक अनियमित परावर्तन क्या होता है, दोनों चीज समझ लेते हैं कि नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, ठीक। नियमित परावर्तन देखिए जब कोई प्रकाश किरण यहां से आती है, ठीक ना, इधर से आई टकरा के इस साइड चली गई, ये आई प्रकाश किरण टकरा के इस साइड चली जाएगी, ठीक। ये प्रकाश किरण आई यहाँ पे
टकरा के इस तरफ चली गई, ये प्रकाश किरण आई, तो ये कैसा हो रहा है हमारा, नियमित परावर्तन हो रहा है। कैसा परावर्तन हो रहा है, नियमित परावर्तन। लेकिन जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने सरफेस पे आएगी तब इस तरीके के परावर्तन को क्या बोल देंगे, नियमित परिवर्तन। लेकिन जब कोई सरफेस खुरदुरा हो, सरफेस कैसा हो, खुरदुरा हो, ठीक, तो इस पे जब कोई प्रकाश किरण आएगी तो यहाँ से टकराएगी, यहीं पे लड़ जाएगी, यहाँ पे लड़ जाएगी, ठीक, यहाँ पे लड़ जाएगी। अब मान लीजिए कोई प्रकाश किरण टकराई तो इधर चली गई, अब यहाँ पर ये कोई प्रकाश किरण टकराने के बाद इधर हल्का सा इधर हो जाएगी। इसमें क्या होता है कि जो प्रकाश होता है वो चारों दिशाओं में फैल जाता है। क्या होता है, चारों दिशाओं में, जैसे बंद कमरे में चारों तरफ से खिड़की ओपन कर देंगे तो हमारे घर में कैसे उजाला हो जाता है। और इसका मतलब ये है कि ये नहीं है कि डायरेक्ट हमारे घर में प्रकाश आ रहा है, नहीं, वो अनियमित परावर्तन किससे ही आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई कमरा है, अंदर का आपका रूम है, ठीक, वहां पे तो डायरेक्ट सूरज पहुंच नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी वहां उजाला जाता है कि नहीं जाता है। इसी अनियमित परावर्तन से ही वो घर में लड़ेगा, दीवार से लड़कर खिड़की में जाएगा, खिड़की से लड़कर आपकी फिर से दीवार में जाएगा, ऐसे होते होते अंदर तक पहुंच जाएगा। तो अनियमित परावर्तन से ही क्या कहते हैं कि अंदर तक प्रकाश पहुंच जाता है। अनियमित परावर्तन ये समझे ना, किसी जब सरफेस प्लेन रहती है वहां पर कौन सा परावर्तन हो जाता है, नियमित। और लेकिन सरफेस खुरदुरी रहेगी तो वहां पर क्या कहते हैं कि परावर्तन होने के बाद प्रकाश होता है चारों दिशाओं में फैल जाता है, वही कौन सा परिवर्तन हो जाता है, तो नियमित परिवर्तन, वो अनियमित परिवर्तन हो जाता है। इरेगुलर क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन हो जाता है, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक ना। तो रिफ्लेक्शन में इतना ही था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण।